हाय गाइस, अगर आप भी गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव बनाना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लाउड का। सबसे पहले हमें एक उबंटू डाउनलोड करना है, उसके ऊपर हम सेटअप करेंगे नेक्स्ट क्लाउड। उसके बाद हमें उसी सर्वर में डॉकर इंस्टॉल करना है। डॉकर के ऊपर हमें ओनली ऑफिस को कंपोज करना है और उसके बाद हमें ओनली ऑफिस और नेक्स्ट क्लाउड को हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये सारा काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये बहुत ही इजी होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वे में समझाऊं कि आज तक किसी ने यूट्यूब पे उतना इजी ना समझाया हो। तो आइए देखते हैं। जैसा आपको अभी इंटरफेस नजर आ रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें फाइल्स की, तो अगर आप फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना एक्सेल, अपनी डॉक्स फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो या फिर उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो इजिली। अगर यहाँ पे 2-3 यूजर को एक ही एक्सेल पे काम करनी है और वो भी एक ही टाइम पे करनी है तो वो आप कर सकते हो इजिली। तो इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। हम कोशिश करेंगे ये इजी से इजी हो। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके पास कोई भी हो सकता है। 2 GB रैम हो सकती है, 4 GB हो सकती है, प्रोसेसर कोई भी हो सकता है और स्टोरेज कितनी भी हो सकती है। डिपेंड कि आप कितने यूजर के लिए बनाना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे उबंटू। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे उबंटू डाउनलोड। जैसा ही हम उबंटू डाउनलोड लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो पहला लिंक आएगा, हमें पहले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उबंटू का डाउनलोड पेज खुल जाएगा। तो अगर आपको सर्वर करना है तो आप सर्वर इजिली कर सकते हो, डेस्कटॉप करना है तो डेस्कटॉप कर सकते हो। सर्वर होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल यूजर के लिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप डेस्कटॉप कर सकते हो इजिली। इसमें आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है, आपके लिए सबसे बेस्ट है अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपको ज़्यादा कुछ उबंटू के बारे में पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2-3 वर्जन्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे 24 मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पे 15 साल की आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25, ठीक है, वर्जन्स। तो आपको अगर 24 करना है 24 कर लेना, 25 करना है तो आप 25 कर सकते हो। जस्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इजिली हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये डाउनलोड करके हमें इसकी बना लेनी है बूटेबल पेन ड्राइव और बूट करा लेना है हमें अपने सर्वर में। मेरे पास यहाँ पे अभी मैं घर से वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी ऐसी पेन ड्राइव है नहीं और मैं सारा का सारा आपको दिखाऊंगा सारा वीएम पे कैसे करते हैं। तो जस्ट हम अपना वीएम ओपन कर लेंगे और मैंने यहाँ पे फाइल पहले ही अपलोड कर ली है। अपलोड करने के लिए जस्ट हम स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पे अपना हम डेटा स्टोर सिलेक्ट कर लेंगे, हार्ड डिस्क। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। हम अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चूज कर लेंगे अपना जो है ISO और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट ए VM पे करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू मशीन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा मशीन का नाम, तो जस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट क्लाउड। उसके बाद यहाँ से आपको गेस्ट OS फैमिली चूज कर लेना है जो कि है लिनक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्जन सिलेक्ट कर लेना है जो कि है उबंटू लिनक्स 64, नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे डेटा स्टोर के लिए आएगा कि आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, तो जस्ट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे CPU हम डिफाइन कर लेंगे। आपका यूज केस क्या है उस हिसाब से आप देख लेना। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 12 GB की रैम और 150 GB की हार्ड डिस्क और यहाँ पे मैंने कोर दिए हैं 8 कोर। और उसके बाद CD ड्राइव में हम क्लिक करेंगे, डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना ISO। तो अगर आप VM पे नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पे रूफूस की सहायता से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेना है और उसको बूट करा लेना है अपनी पेन ड्राइव से। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से। तो जस्ट यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लाउड पे क्लिक करना है और हमारी मशीन जो है जो हमने बनाई है वो इजिली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे जस्ट इंटर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 मिनट का करना है वेट। अब हमारे पास उबंटू का इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो जस्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पे अगर आपकी लैंग्वेज दूसरी है तो आप इजिली सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे है तो इजिली आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट हम इंस्टॉल कर लेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी है तो इरेज डिस्क करनी है। अगर आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी है तो आप इजिली कर पाओगे, लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एकदम फ्रेश उबंटू। तो मैं यहाँ पे इरेज डिस्क एंड उबंटू इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद आएगा हमारे पास यूजर बनाने के लिए। तो जस्ट हम अपना यहाँ पे यूजर बना लेंगे एक। उसके बाद हमें जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपनी लोकेशन चूज करनी है टाइमिंग के लिए और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है।
तो ये जो हमारा उबंटू है वो इजीली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 2 मिनट का वेट करना है और ये इजीली रीस्टार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद हमें जस्ट अपने यूज़र में डाल देना है पासवर्ड और कर देना है एंटर। तो हमारा जो यूज़र है वो इजीली लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे हम नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो ये खुद ही विजार्ड ये वाला हट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेट कर लेंगे फटाफट अपना डिस्प्ले सेटिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे शो एप्स पे क्लिक और यहाँ पे हम जस्ट टर्मिनल खोल लेंगे एक बार। टर्मिनल ओपन करने के बाद जस्ट आपको 2 कमांड यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले डालनी है आपको sudo su इंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना है आप। उसके बाद ये रूट मोड में चला जाएगा इजिली। उसके बाद अब हमें यहाँ पे डालनी है sudo apt अपडेट, इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे कुछ ये अपडेट करेगी अपनी फाइलें। sudo apt अपडेट के बाद हमें sudo apt अपग्रेड कमांड डालनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे लास्ट में सिर्फ अपग्रेड कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ मतलब 108 MB की फाइलें डाउनलोड करेगा ये। तो ये हम कर लेते हैं फटाफट। अगर यहाँ पे आप अपग्रेड कर रहे हो और आपके पास कुछ ऐसा एरर्स आते हैं तो ये बेसिकली तब होता है जब उबंटू का सर्वर बेसिकली चलता नहीं है। तो ये आप कितना भी ट्राई कर लो ये एरर आएगा ही, तो आपको इसको कर देना है इग्नोर। यहाँ पे आपको 4 कमांड मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आपको कॉपी पेस्ट करनी है सबसे पहले। तो ये रही कुछ 4 कमांड और जैसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा आपको बस वो फॉलो कर लेना है। जस्ट आपको यहाँ पे पहली कमांड कॉपी कर लेनी है। उसके बाद करना है आपको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग करनी है और यहाँ पे आपको मिलेगा योर डोमेन नेम। तो योर डोमेन में नेम में लिखना है आपको अपना आईपी। ठीक है, तो आईपी के लिए हम एक कमांड यहाँ पे यूज करते हैं इफ कॉन्फिग। ठीक है, अगर आप विंडोज में कर रहे हो तो वो आईपी कॉन्फिग हो जाती है, अगर आप उबंटू में कर रहे हो तो वो इफ कॉन्फिग हो जाती है। जैसे हम इफ कॉन्फिग लिख के इंटर प्रेस करेंगे, मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारी जो आईपी है वो है 60.52। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर से हम अपनी जो कमांड है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना जो नेक्स्ट क्लाउड है वो बना रहे हैं और हम इंटीग्रेट करेंगे ओनली ऑफिस को। तो अगर आप कंपनी में या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो तो ये आपके काम आ सकती है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें ये जो आईपी है वो डाल देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे इसी कमांड में आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और एडमिन नाम से। ठीक है, तो एडमिन नाम में आपका यूजर नेम हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आपका हो जाएगा पासवर्ड। बस आपको यहीं पे एडिटिंग कर लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ansar123 और जो मेरा पासवर्ड है वो ansar123 है और जो मेरा यूजर नेम है वो है अंसार। ये अभी मैं कॉमन सा डाल रहा हूँ। तो जस्ट हम यहाँ पे इंटर हिट प्रेस करेंगे तो ये इजिली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने में करीब ये 1 मिनट का टाइम लेगा, तो ये हम होने देते हैं। अब यहाँ के वाई के लिए आ जाएगा, यहाँ पे वाई और नो के लिए, यस और नो करने के लिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे वाई और यहाँ पे रिकवरी मेल आपके पास है तो वो आप इजीली डाल सकते हो। मैं यहाँ पे वाई के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वाई से ये इजीली हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई डोमेन नेम है तो आप डोमेन नेम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी आईपी डाल देता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डोमेन नेम है नहीं। यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये इजीली सारा का सारा हमारा जो नेक्स्ट क्लाउड है वो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो जस्ट हम इसको एक्सेस कर लेंगे। अब तो हमें बस HTTP पे ये सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है HTTP, उसके बाद इसकी हमें आईपी डाल देनी है। अब हमारा जो इंस्टॉल हो गया हमारा नेक्स्ट क्लाउड, लेकिन ये ऐसा आ रहा है। इसको फिक्स करने के लिए जस्ट हम एक कमांड यूज करते हैं। तो आपको बस कमांड यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना, सारा कुछ ये इजिली हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है, बस आपको ठीक से कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा example.com। ठीक है, तो बस आपको example.com ही डिलीट करना है और यहाँ पे हमें लिख देनी है अपनी आईपी। तो मेरी है 60.52, तो जस्ट हम यहाँ पे 60.52 लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये इजिली हमारा काम हो चुका है। तो जस्ट हम अब फिर से जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्लाउड का पेज आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो हम यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया था अंसार और जो मेरा पासवर्ड था, मेरा यूजर नेम था अंसार और मेरा जो पासवर्ड था वो था ansar123।
इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। और अगर आपको कोई सेटिंग करनी है डॉकर में तो वो आप इजीली, मतलब कि बताना नहीं पड़ता, इजीली बंदे कर लेते हैं। तो पर्सनल सेटिंग में आपको पर्सनल सेटिंग मिल जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटर टूल में कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। सारी की सारी सेटिंग ही होती है। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो वो मिलेगा ऐप्स में, ठीक है। अब हमें अपने उबंटू में डाउनलोड करना है डॉकर, ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको तीसरी कमांड डाल देनी है यहीं पे। तो जस्ट मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जस्ट हम इसको टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे एक बार, तो ये डाउनलोड हो जाएगा इजीली। तो डाउनलोड होने में करीब 2 मिनट लेता है, तो आपको यहाँ पे 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। सूडो रह गया। इंटर प्रेस करेंगे तो ये इजीली डॉकर डाउनलोड होगा और खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डॉकर है वो इजीली इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे डॉकर PS नाम की एक कमांड आती है। तो जस्ट हम यहाँ पे अगर डॉकर आप डालोगे, अब इसका वर्जन्स भी देख सकते हो, वो आप हेल्थ में चेक कर लेना। जस्ट यहाँ पे अगर डॉकर की अगर आपको कोई कंटेनर चेक करना है तो जस्ट हम यहाँ पे डॉकर PS करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आइडियाज आ जाएंगी कौन सी आपकी रनिंग है, ठीक है। तो एक हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है डॉकर की एक कंटेनर हमें पुल करना है ओनली ऑफिस का। तो ओनली ऑफिस 6.3 में कुछ इशू है, उसमें कुछ बग है। तो यहाँ पे हमें करना है 6.4 डॉकर नेक्स्ट क्लाउड के वर्जन। लेकिन अगर आप 7 से ऊपर जाओगे तो उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए बार बार ना इसमें दिक्कत आती है नेक्स्ट क्लाउड में, तो वो बेसिकली होता नहीं, हमारा ना काम बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 6.4, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये ईजिली हमारा चल जाता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं 6.4। तो यहाँ पे हमें चौथी जो ये कमांड है वो बस आपको कमांड यहाँ पे डाल देनी है और इंटर प्रेस कर देना है। अब क्या होगा, आपका जो डॉकर है वो पुल होगा, नेक्स्ट जो आपका ओनली ऑफिस है वो इजीली डाउनलोड होगा। और यहाँ पे जो ये पोर्ट नंबर जो है 85, ठीक है। तो 85 पे ये रन होने लगेगा खुद से ही। तो मेरा जो 80 पोर्ट है वहां चल रहा है हमारा नेक्स्ट क्लाउड, और जो 85 पोर्ट है वो चलेगा हमारा ओनली ऑफिस। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, आपका जो पोर्ट है वो पहले से ही आपने कहीं डाल रखा है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो बेसिकली। तो अगर आपके काम का ना हो 85 से 86 कर दो, 87 कर दो, 88 कर दो, जो आपका मन करे आप पोर्ट कर सकते हो बेसिकली। तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना अपना। तो इसको होने में करीब 1 मिनट लगेगा, तब तक हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्लाउड। तो अगर आप भी अपना नेक्स्ट क्लाउड बनाना चाहते हो और इंटीग्रेट करना चाहते हो ओनली ऑफिस, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली हैं। आप इजीली कर पाओगे। आपको कुछ आए ना आए, आपको बस अपना जो उबंटू है वो इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 4 कमांड दे दूंगा, बस आपको यहाँ पे 4 कमांड स्टेप बाय स्टेप में डालनी है। और जैसे मैंने बताया कि आपको IP कहाँ डालनी है, यूजर नेम कहाँ डालना है, वो आपको करना है, और आपका जो नेक्स्ट क्लाउड सर्वर है वो इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा डॉकर है वो इजीली मतलब कि जो हमारे जो ओनली ऑफिस है वो इंस्टॉल हो चुका है इजीली। बस उसको देखने के लिए बस हमें यहाँ पे लिखना है डॉकर और स्पेस देके लिखना है PS, ठीक है। तो ये डॉकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये रन हो गया है 15 सेकेंड अगो, और ये जो पोर्ट नंबर है वो है 85। तो इसको देखने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे IP डालना है अपना, जो भी आपके सर्वर का IP है, और उसके बाद उसका डाल देना है आपको पोर्ट नंबर, ठीक है। तो पोर्ट नंबर ये रहेगा 85, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये करीब 1 मिनट लेता है, तो 1 मिनट हमें बस वेट कर लेना है। तो ये इजीली हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये आ चुका है यहाँ पे। तो अब हमें जो डाउनलोड करना है वो हमें करना है ओनली ऑफिस, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा आपको कुछ ऐसा। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको एक बार अपना सिस्टम कर लेना है रीस्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है ओनली ऑफिस, नहीं तो आप ऑफिस ऑन टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ओनली ऑफिस ओ में। तो जस्ट हम देख लेते हैं एक बार कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ओनली ऑफिस। तो ये हम डाउनलोड और इनेबल कर लेंगे। अब जैसा ही आप डाउनलोड करोगे ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जाना है एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग में। एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग में आप जाओगे तो नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा ओनली ऑफिस, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास सर्वर की सेटिंग आ जाएगी। तो ये वाला जो IP है 85 तक हमें इसको कर लेना है कॉपी। फिलहाल जो IP है वही लिखना है, वेलकम हटा देना है हमें। तो जस्ट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे डिसेबल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेंगे और इसको कर देंगे सेव। अब आप जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एडमिन है, यूजर है, जो भी आपने बनाया है वो आपको कर लेना है यहाँ पे ग्रुप ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वो आ जाएंगे आपके पास टिक मार्क करने के लिए, तो आपको टिक मार्क कर देना है सब पे। और आपको यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें ओपन करनी है अपने
ओनली ऑफिस में, तो वो आप इजीली यहाँ से कर देना टिक मार्क जो जो आपको करनी है। कुछ बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होती हैं और कुछ ऐसे ही होती हैं, और यहाँ पे आपको सब पे टिक मार्क लगा देना है बेसिकली, और यहाँ पे कर देना है सेव। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको करना है ऑल यूज़र। ऑल यूज़र इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे कोलिब्रेशन करोगे ना तो वहाँ पे आपको ऑल यूज़र करना होता है, नहीं तो अगर आपका सिर्फ ओनली ऑनर ओनली है ना तो यहाँ पे आती है आपको दिक्कत। तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है, और यहाँ पे इस पे आपको टिक मार्क नहीं लगाना है। इस पे ओपन फाइल इन सेम टैब, इस पे अगर आप करते हो ना तो उसी में खुल जाती है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं अपना खोलूँ ओनली ऑफिस वो दूसरे में खुल जाए, तो ये इजीली आप कर पाओगे। अगर ये नहीं है तो जस्ट हम अब फिर से, हमारा ये प्रॉपर बन चुका है सारा कुछ, तो अब हम चलेंगे फाइल सेटिंग में। अगर आप कोई और यहाँ पे अगर आप डॉकर की फाइल यूज़ करते हो ओनली ऑफिस की, तो यहाँ पे आपके पास आने लगते हैं एरर से, ठीक है, वो कनेक्ट नहीं होते जल्दी से। तो आपको करना है 6.4, क्योंकि 6.4 में 6.3 में एरर से नहीं आते। अगर आप दूसरा कुछ करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट क्लाउड तो आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई करोगे ओनली ऑफिस आपका कनेक्ट ही नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 6.4, ठीक है। और ये सारी कमांड, 4 कमांड बेसिकली हमें डालनी है, और हमारा पूरा का पूरा सर्वर रेडी हो जाएगा। और ये सारी कमांड आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ये लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद। हमारा ओनली ऑफिस बन चुका, हमारा नेक्स्ट क्लाउड बन चुका, और हमने यहाँ पे सारा कुछ सेव कर दिया, ठीक है। अब बारी है हमें कोलैबोरेशन करने की। तो कोलैबोरेशन करने के लिए हम एक यूज़र बना लेंगे यहाँ पे, या फिर जस्ट हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कई सारी फाइल्स आ जाएंगी, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पे सारा कुछ कर देंगे अभी के लिए डिलीट। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे अपना यूज़र, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें कोई फाइल बना लेनी है। न्यू स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल की फाइल है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 6.3 यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे इजीली आप सारा कुछ कर तो लोगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास आने लगता है एरर। एरर कैसे आता है? जैसे ही आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हो, तो जैसे ही आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हो तो कॉल आउट करता है आपके डॉक्यूमेंट सर्वर को, तो वहीं पे ये एरर आता है, एक एरर आता है यहाँ पे। तो अगर आप 6.3 यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 6.4 यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ऑटोमेटिकली अब सेव हो जाएगा। अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा न्यू यूज़र। न्यू यूज़र बनाने के लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल में, और अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम बना लेंगे अबसार नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे अबसार 123 पासवर्ड, और इसका जो मेल आईडी अभी नहीं रखते हम। उसके बाद इसको एडमिन एक्सेस दे देंगे, और अगर आपको कुछ कोटा देना है तो वो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐड कर दो बेसिकली। और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया अपना और बना लिया न्यू यूज़र। अब ये पासवर्ड बोल रहा है कि आपको दूसरा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें है दिक्कत। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड दूसरा डाल दिया फिलहाल। अब हम यहाँ पे कोलैबोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो जस्ट हम अपना यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अपना लिंक, और किसी और सिस्टम में खोल लेंगे, या आप यहाँ पे खोल सकते हो नेक्स्ट क्लाउड किसी अलग टैब में। तो हम डाल देंगे यहाँ पे अबसार, और इसका जो पासवर्ड था 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, तो हमें ये सारा कुछ नेक्स्ट करके खत्म कर देना है बेसिकली। ये लाइव एक्सट्रीम है तो इसमें आपको थोड़ा सा ना बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें हम कुछ पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, तो हमें वो ना देखना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपकी वीडियोज होंगी तो उसमें मैं काट दूंगा, तो मैं इसी का वीडियोज वर्जन भी आपको अपलोड कर दूंगा, ये सब डिलीट करके सारा कुछ जो बकवास है इसमें। अब हम यहाँ पे जो हमारी फाइलें जो हमें डिफॉल्ट मिली है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। उसके बाद अब हमें करनी है कोलैबोरेशन, ठीक है। तो कोलैबोरेशन करने के लिए जस्ट हमने फाइल पे गए, मैं ये मेरा अंसार यूज़र है, और जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये अबसार है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको ऐसे कर लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 यूज़र, ठीक है। ऐसा रहेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक्सेल है, आप जैसे ही क्लिक करोगे उस पर तो ये खुल जाएगा किसी दूसरे टैब में, लेकिन हमें यहाँ पे करना है 3 डॉट पे क्लिक। 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा शेयरिंग ऑप्शन। जैसे ही हम शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास आएगा कि आपको शेयर किससे करना है। आप इसको इंटरनल भी कर सकते हो और एक्सटर्नल भी कर सकते हो। तो हमें करना है अभी के लिए इंटरनल, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अफसार नाम का यूजर और ये खुद ही ढूंढ लेगा। अब उसके बाद उसको अलाउ एडिटिंग करना है, क्या करना है आप यहाँ पे कस्टम दे सकते हो उसको परमिशंस, ठीक है। उसके बाद हमें कर देना है शेयर। शेयर करने के बाद यहाँ पे शेयर जो हमारा है सेव्ड हो गया। अब हमें यहाँ पे जो हमारा जो अफसार नाम का यूजर है उसको एक बार हमें कर लेना है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद उसके पास एक फाइलें आ जाएंगी कि किस बंदे ने भेजी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये शेयर्ड, तो हमें इस पर क्लिक करना है और ये हमारी जो फाइल है ये इजीली ओपन हो जाएगी। अब हम अफसार में भी खोल लेंगे सेम फाइल और ये अंसार में भी खोल लेंगे, तो जस्ट हम दोनों में खोल लेते हैं। अब अगर मैं कुछ भी एडिट करूंगा, वो अगर मैं अंसार एडिट कर रहा है तो वो अफसार को दिखेगा और अफसार एडिट कर रहा है तो वो अंसार को दिखेगा यहाँ पे। बस हमें एक बार यहाँ पे क्लिक करना और उसका कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे अगर इजिली सारा कुछ यहाँ पे दोनों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे इतना आसान है ओनली ऑफिस को इंस्टॉल करना, इंटीग्रेट करना हमारे नेक्स्ट क्लाउड में। लेकिन अगर आप गलत वे में करते हो तो ये आपका पूरा दिन घुसा देगा। लेकिन आप यहाँ पे ना आपका इजीली यहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आप अगर कोलैबोरेशन का सोच रहे हो कि आपका डेटा चोरी ना हो, मैं खुद का अपना क्लाउड बना लूँ, तो उसमें ना जल्दी से ये होता नहीं है। तो यहाँ पे बस आपको मैं 4-5 कमांड दे दूंगा, वो आप इजीली डालना और सारा का सारा आपका जो पूरा का पूरा सर्वर है वो रेडी हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कोलैबोरेशन सर्वर हमारा बन चुका है। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें और भी ऐड करना है कुछ, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ऐप्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐप्स में हमें इतने सारे ये ऐप्स देता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको किसी के लिए भी चाहिए, मल्टीमीडिया के लिए चाहिए, मॉनिटरिंग के चाहिए, इंटीग्रेशन के लिए चाहिए, सर्च के लिए चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हमें देता है। और यहाँ पे ये AI फीचर्स पहले नहीं था, अब ये आ गया AI फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ AI फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे इजिली, जो आप इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हमारा मोटिव था कि हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपना उबंटू के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट क्लाउड के बाद हम अपने उबंटू में डॉकर इंस्टॉल करेंगे। डॉकर के ऊपर हम ओनली ऑफिस रन करेंगे और हम यहाँ पे ओनली ऑफिस और हमारा जो नेक्स्ट क्लाउड है वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो हमारा मोटिव पूरा हो चुका है, इंटीग्रेट कर दिया हमने इजिली। तो अगर आप लाइव देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका ना बाद में इसका मैं वीडियोस बना दूंगा। जो पार्ट ठीक है वो मैं रख लूंगा, जो पार्ट बकवास है वो मैं यहाँ पे काट दूंगा। तो आप यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हो। इस लाइव स्ट्रीम के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी 4 कमांड, बेसिकली 4-5 कमांड हैं, वो आपको इजिली बस कॉपी पेस्ट मारनी है। कमांड में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कमांड मिल जाएंगी आपको, बस इतना आपको कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है, 1 बाय 1। पहले हमें ये करना है, दूसरा हमें ये करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमें दिख रहा है example.com, यहाँ पे हमें लिख देनी है अपनी आईपी जो आपके सर्वर की आईपी है वो। उसके बाद हमें तीसरा जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपना डॉकर के बाद इंस्टॉल करना है, हमें पुल करना है एक इमेज ओनली ऑफिस की 6.4। तो जैसे ही ये आप कमांड चलाओगे तो ये कमांड क्या करेगी, एक इमेज यहाँ पे पुल करेगी और आपको इमेज रन करा के दे देगी। 80 पोर्ट रहेगा बेसिकली, वो रहेगा 85 पे। तो हम इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं 85 पे। तो 85 आप जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे अपने नेक्स्ट क्लाउड में, तो यहाँ पे ये इजीली सारा का सारा कुछ चल जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वीडियोस बनाता तो हो सकता था मैं यहाँ पे काट पीट कर लूँ, मैं कुछ क्लिप्स काट दूँ। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव आके इसलिए बनाना चाहता था कि आप इजीली यहाँ पे ये इजीली कर सको, आपको कोई एरर्स ना आए। तो ये आप इजीली कर लेना। खत्म करते हैं हम अपनी लाइव स्ट्रीम और मैं इसको बना दूंगा वीडियोज और अपलोड कर दूंगा कल में भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।